अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारा जो पहला लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, सबसे पहले मतलब क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एटम। एटम के कंपोनेंट्स जैसा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी तरतीब, उनकी पहचान, उसकी मुकम्मल वजाहत, हम उसे एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर एंड न्यूक्लियॉन नंबर एंड आइडेंटिफाई द एलिमेंट। अब एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर, इनके बारे में हम मैट्रिक क्लासेस से भी सुनते आ रहे हैं। हम इसको फिर भी एक बार डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एटॉमिक नंबर होता है जिसे हम आइडेंटिटी नंबर भी बोलते हैं। हम इसको आइडेंटिटी नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस तरह एक हमारा सीएनएसी नंबर होता है या बच्चों का बेफॉर्म नंबर होता है, वो बेफॉर्म नंबर या सीएनएसी नंबर किसी और पर्सन का नहीं हो सकता, वो हमारा फिक्स है। मतलब अगर हमें किसी ने कोई आइडेंटिफाई करना हो, हमें पहचानना हो, तो हमारी सीएनएसी नंबर से या हमारे बेफॉर्म नंबर से हमें पहचान सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर एलिमेंट का आइडेंटिटी नंबर है, मतलब इससे हम एलिमेंट को पहचान सकते हैं। असल में एटॉमिक नंबर है क्या? एटॉमिक नंबर बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तरह है। मतलब हमने किसी एलिमेंट की बात नहीं करनी, प्रॉपर्टी एलिमेंट की है, लेकिन हम स्पेसिफिकली किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तरह को पढ़ते हैं। एलिमेंट प्रॉपर्टी ही है, लेकिन हम स्पेसिफिकली किसी एटम के लाभ से बात करते हैं क्योंकि हम एटॉमिक नंबर के लाभ से पढ़ रहे हैं। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। हम इसको जेड से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? एटॉमिक नंबर एक वर्ड है जेहल, जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब होता है नंबर। तो जेड वर्ड का मतलब होता है नंबर, इसलिए जहर का वर्ड का मतलब होता है नंबर, इसलिए हम इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का जेड हम लिखते हैं लेफ्ट साइड के जो लोअर कॉर्नर है उस पर। वहां पर हमने हमारे पास लिखा होता है 13, मतलब एटॉमिक नंबर है 13, और एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब के एल्यूमिनियम में प्रोटॉन की तादाद 13 है। ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल हमने यहां पर समझी है। उसके बाद हम एटॉमिक नंबर की वजाहत के लिए, एटॉमिक नंबर की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हम मोजले रिसर्च वर्क को पढ़ते हैं कि मोजले ने इस पर कौन सा वर्क किया था। मोजले एक साइंटिस्ट का नाम है। जब एक्सरे डिस्कवरी हुई थी, तो एक्सरे डिस्कवरी के बाद मोजले ने उस एक्सरे डिस्कवरी पर कुछ रिसर्च वर्क किया। रिसर्च वर्क उसने क्या किया? उसने 38 एलिमेंट लिए, 38 एलिमेंट्स लिए, और उसने ये कहा कि हर एलिमेंट की एक्सरे की नेचर जो है वो डिफरेंट है। मतलब 38 एलिमेंट डिफरेंट लिए और हर एलिमेंट की एक्सरे की जो नेचर है वो डिफरेंट है। किसी भी एलिमेंट की एक्सरे की नेचर किसी दूसरे एलिमेंट की एक्सरे की नेचर के साथ सेम नहीं थी। इस पॉइंट में उसने कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एक्सरे नेचर। और फिर उसने इसकी रीजन बताई। रीजन उसने क्या बताई? उसने कहा इसकी रीजन ये है कि एटॉमिक नंबर। अब बेटा एटॉमिक नंबर उसकी रीजन कैसे है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब जिसे हम न्यूक्लियस पर चार्ज भी कह सकते हैं। अब हम जो न्यूक्लियस पर चार्ज या एटॉमिक नंबर की बात करते हैं ना, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एक्सरे की अगर हम बहुत ज्यादा डीपली जाने की बात करेंगे ना, तो एक्सरे बनता है ड्यू टू इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जंप करके आता है। और ऑफ कोर्स ये एक कॉमन सेंस बात है कि न्यूक्लियस मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितनी ज्यादा पावर से, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, वो उतनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी की रेडिएशन को रिलीज करेगा। ठीक है, मसलन
उसने कहा कि Z इज एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, मतलब न्यूक्लियस पर चार्ज ज्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से खींचेंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से खींचेंगे तो वो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी और कम वेवलेंथ की रेज को रिलीज करेंगे। अब जब उसने ये बात स्टडी की तो उसने क्या देखा कि हर एलिमेंट की एक्सरे की नेचर अपनी है। मतलब ये है कि एक्सरे इज अ एलिमेंटल कैरेक्टरिस्टिक, एक्सरे एक एलिमेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद उसने एक रिलेशन किया, उसने कहा स्क्वायर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। मतलब ये है स्क्वायर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि E मतलब एनर्जी इंटेंसिटी, एनर्जी इंटेंसिटी वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ना Z, उतना इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और जितना वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उतनी वो ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन को इमिट करेगा। और जितनी ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन होती है उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होती है। ये वर्ड मैं यहां पर फ्रीक्वेंसी के लिए यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो बेटा एटॉमिक नंबर बढ़ने से, क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ती है। हम ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, जितनी ज्यादा पावर से खींचेंगे उतनी ज्यादा हाई इंटेंसिटी की एनर्जी रिलीज होगी। और जितनी ज्यादा हाई इंटेंसिटी की एनर्जी रिलीज होगी उतनी फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा होगी। एक रिलेशन है स्पेशली इन केस ऑफ एमकेट पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो फ्रीक्वेंसी है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिस रेज की वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो ये एक रिलेशन समझाया उसने। उसने कहा कि एटॉमिक नंबर बढ़ने से, इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन बढ़ने से नेचर ऑफ एक्सरे चेंज हो जाती है। सो उसने यहां पर एक बात साबित की कि एटॉमिक नंबर इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। एटॉमिक नंबर जो है ये एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। is a fundamental property, फंडामेंट प्रॉपर्टी, ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मतलब एक बुनियादी प्रॉपर्टी है। न्यूक्लियस की सॉरी एटम की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो न्यूक्लियस पर डिपेंड करती है, और न्यूक्लियस बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही बोलते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैस नंबर। मैस नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए से रिप्रेजेंट इसलिए करते हैं क्योंकि जर्मन वर्ड है एटॉमचिट। एटॉमचिट वहां से ड्राइव, जिसका मतलब टोटल सम किसी चीज का होना। मैस नंबर और एटॉमिक मैस इनमें डिफरेंस होता है, लेकिन आप वो हमारा टॉपिक नहीं है। मैस नंबर और एटॉमिक मैस में डिफरेंस होता है। हम ये मैस नंबर पढ़ रहे हैं, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नॉट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मैस को हम एटॉमिक मैस में कंसीडर या मैस नंबर में कंसीडर नहीं करते। वो इसलिए कि इलेक्ट्रॉन का मैस बहुत कम होता है, हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। हम कहते हैं कि उसका मैस इतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस में बढ़ते हैं, दोनों फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद, इसे हम मैस नंबर का नाम देते हैं, एंड रिप्रेजेंटेड बाय द ए। अब हम इसकी भी एग्जांपल लेते हैं। मैंने ये एक ना सपोज एलिमेंट किया है एक्स। एक तरफ मैंने इसके लेफ्ट साइड लोअर साइड पर कॉर्नर पर Z लिखा है, और लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर पर मैंने A को लिखा है। A इज द एटॉमिक मैस
मैं एक्स फर्ज कर रहा हूं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का बेटा एटॉमिक मास है 27 और एटॉमिक नंबर है 30। इसका मतलब है कि ए जो इसमें हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की तराज को फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे? हमारे पास ना ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेशन है बिटवीन द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें A इज इक्वल टू Z प्लस M। Z इज एटॉमिक नंबर, हम बात कर चुके हैं। A इज एटॉमिक मास, ये भी हम बात कर चुके हैं। N यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को बोलते हैं। N यहां पर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को बोलते हैं, हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को बोलते हैं। अब हम यहां से इस एग्जाम्पल को शुरू करते हैं। एल्यूमिनियम 13, 27। अब यहां पर 13 कौन होता है? एटॉमिक नंबर। एंड एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। वो हमारे पास 13 है, तो प्रोटॉन की तरह भी क्या है? 13 है। अगली इंपॉर्टेंट बात, किसी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तरार बराबर होती है। मतलब जितने उसमें प्रोटॉन की तरार होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन की तरार होगी। अगर एल्यूमिनियम में प्रोटॉन की तरार 13 है तो इलेक्ट्रॉन की तरार भी कितनी होगी? 13 होगी। अब हमने इससे फाइंड करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। A इज इक्वल टू Z प्लस M। अब हमने यहां पर देखा है कि A जो है वो 27 है, Z जो है वो हमारे पास 13 है, प्लस N को हमने फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे? हम 13 को इधर आके माइनस करेंगे। जब हम 27 में से 13 को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन की तरार 14 आ जाएगी। ये एमसीक्यूज वगैरह के लिहाज से इंपॉर्टेंट होते हैं। उसको बेटा हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं और वो एग्जाम्पल मैं किसी आयन की ले रहा हूं। आयन हम ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को बोलते हैं जिस पर कोई चार्ज हो, लेकिन यहां पर क्योंकि हम एटम की स्टडी कर रहे हैं या तो हम एटम के लिहाज से भी बात करेंगे। हमारे पास है Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन, नॉट क्लोरीन, क्लोराइड आयन। इसको हम क्लोराइड आयन बोलते हैं। इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है और इलेक्ट्रॉन गेन करके इस पर चार्ज आया है नेगेटिव। याद रखिएगा, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उससे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो अगर समटाइम ये कंफ्यूजन हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं तो उस वक्त बच्चे ज्यादातर ये कहते हैं कि प्रोटॉन की तरह को भी चेंज कर देते हैं। बेसिकली बेटा आयन का ताल्लुक है इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक ना तो एटॉमिक नंबर से है ना एटॉमिक मास से है। लिहाजा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तरह चेंज नहीं होती आयन बनने से भी। अब अगर एक नेगेटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 2 नेगेटिव चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 3 नेगेटिव चार्ज है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब उतने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। पॉजिटिव 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, पॉजिटिव 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, पॉजिटिव 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल एटम। ऐसा हम करते हैं न्यूट्रल एटम में। लेकिन क्योंकि यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है तो हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18। जब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, अब हमने फाइंड करना है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को, जिसमें हम कहते हैं A इज इक्वल टू Z प्लस M। Z होता है एटॉमिक नंबर, A होता है एटॉमिक मास। ठीक है, तो मैंने बेटा आपसे फिर कह रहा हूं कि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो कैटाइन हो, चाहे वो एनाइन हो, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब Z एटॉमिक नंबर 17 वो इधर आके होगा माइनस, हमारे पास बच जाएंगे 18। तो इसमें न्यूट्रॉन की तरार भी कितनी हो गई? 18। ये एमसीक्यूज वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल हमारी बुक ने एल्यूमिनियम +3 की भी दी है, उसमें से आप 3 इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे। मतलब अगर हम उसको समझना चाहें तो हम यहां पर कर सकते हैं। अगर हम Al +3 की बात करें तो 13 में से 3 को माइनस किया तो 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये वही कंसेप्ट है। उसके बाद हमारे पास ये एक टेबल दिया गया है और ये टेबल एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एलिमेंट, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की तरह, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तरह दी गई है। हमारे पास फास्फोरस -3 है,
-3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब देखें फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 50, मतलब इसमें 15 प्रोटॉन है, और क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो हम कहेंगे कि 15 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन का सम करने से इलेक्ट्रॉन की तादाद 18 हो जाती है। अब नेक्स्ट हमने इस A इज इक्वल जेड प्लस एन के रूल से इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड किया जिनकी तादाद थी 60। इसी तरह सल्फर पे चार्ज है -2, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। एटॉमिक नंबर है 16, प्रोटॉन की तादाद भी 16, इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 16, बट इंडियन न्यूट्रल एटम, ठीक है, लेकिन यहां पर एटम न्यूट्रल नहीं है, इस पर -2 चार्ज है, मतलब प्रोटॉन की तादाद तो 16 है लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी है 18, क्योंकि चार्ज है -2, 2 इलेक्ट्रॉन और गेन किए जिसकी वजह से 18 इलेक्ट्रॉन हो गई। अब हम इस फार्मूला के जरिए जब इनमें न्यूट्रॉन की तादाद फाइंड करेंगे तो वो आएगी 16, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है ऑक्सीजन -2, वैसे जिनका एटॉमिक नंबर है 8, मतलब 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्योंकि यहां पर चार्ज -2 है, एनाइन बना है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने से चार्ज आता है, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इस पर इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी 10, जबकि न्यूट्रॉन की तादाद है 8। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट।